स्नातक प्रथम वर्ष ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम कुमार संभव का अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने अब तक यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि भगवान शिव पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उसके समीप आ चुके थे। भगवान शिव जब आए तो उन्होंने कई तरह से पार्वती से पूछा कि तुम भाई क्यों तपस्या कर रही हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी ये तपस्या का कारण क्या है। तो जब पार्वती नहीं बता पाई तो उसकी सखी ने भगवान शिव को जो बताया वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। इयं महेंद्र प्रभृति नदी श्रिय चतुर्दिशान अनवमत्ते अरूपहार्यं मदनस्य निग्रहात् पिनाक पाणिपतिम आप्तुमिच्छति। इयं महेंद्र प्रभृति निधि श्रिय चतुर्दिशान अवमत्तेन मानिनी ऐरूपहार्यं मदनस्य निग्रहात् पिनाक पाणिपतिम आप्तुमिच्छति। प्रस्तुत श्लोक में पार्वती की सखी ने भगवान शिव को पार्वती के जो मूल जो लक्ष्य था उसके बारे में बताया। हिंदी अर्थ देखते हैं। इयम मानिनी कि ये स्वाभिमानी पार्वती कि है ब्रह्मचारी, ये स्वाभिमानी पार्वती महेंद्र प्रभृति निधिन श्रिय भगवान इंद्र जैसे ऐश्वर्यशाली चतुर्दिशी ईशान चारों दिशाओं के स्वामियों को अवमत्ते अपमानित करके, मतलब उनको स्वीकार नहीं करके, तो यह पार्वती इंद्र जैसे ऐश्वर्यशाली और चारों दिशाओं के स्वामी को स्वीकार नहीं करके मदन से निग्रहात कामदेव को जलाने वाले जलने के कारण या कामदेव के जलने के कारण अरूप हार्यम सुंदरता से जो चीज प्राप्त नहीं हो सकी, वो पिनाक पाणी पतिम आप्तुमिच्छति। पिनाक पाणी भगवान शिव को पतिम आप्तुमिच्छति पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो प्रस्तुत श्लोक में सखी ने पार्वती की जो मूल लक्ष्य था उसके बारे में बताया। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ देखें कि इयम मानिनी यह स्वाभिमानी पार्वती महेंद्र प्रभृतिन अधिश्रिय है इस चतुर्दिशी दिशा ईशान अवमत्ते कि यह पार्वती ऐश्वर्यशाली इंद्र जो कि चारों दिशाओं का स्वामी है ऐसे उसको भी स्वीकार नहीं करके मदन से निग्रहात कामदेव के जलने के कारण अरूपहार्यम सुंदरता से प्राप्त नहीं करने योग्य पिनाक पाणी भगवान शिव को पतिम आप्तुमिच्छति पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। अगला जो श्लोक है, न वेद्महि सह प्रार्थित दुर्लभ है कदा सखीस अभिस्त्रोत्रमीक्षिताम इमाम तपः कृशाम अभ्युपस्यते सखीम वृषेव सीताम तद अवग्रह क्षमताम। प्रस्तुत श्लोक में देखें कि सखी दुखी होते हुए पार्वती की पीड़ा को व्यक्त करते हुए भगवान शिव से कहती है, न वेदमी स प्रार्थित दुर्लभ है कदा सखी भी श्रोत्रम इक्षिताम इमाम तपः कृशाम अभिउपस्यते सखीम वृषेव सीताम तद अवग्रह क्षमताम। सखी कह रही है कि प्रार्थित दुर्लभ है, जो बहुत ही प्रार्थना करने पर भी मुश्किल से मिलता है, ऐसा प्रार्थना करने पर भी मुश्किल से मिलने वाला और जो पार्वती उसकी स्थिति के बारे में बता रही है कि प्रार्थना करने वाला भी दुर्लभ मिलने वाला, प्रार्थना करने पर भी दुर्लभ मिलने वाला और सखी भी है, सखियों के द्वारा अश्रु इक्षिताम इमाम आंसुओं के साथ देखी जाती भी न वेद में नहीं जानती हूँ कदा कब मिलेगा। तपह कृशा तपस्या करने के कारण कमजोर
तपस्या करने के कारण कमजोर, ऐसी उस पार्वती को बड़ा ही दुख हो रहा है। वो दुख कैसा हो रहा है? वृषेव तद अवग्रह क्षमताम, इंद्र के द्वारा वर्षा नहीं करने पर सीताम, जुती हुई जो भूमि है वो जैसे उपयुक्त सहते दुखी होती है, वैसे ही पार्वती दुखी हो रही है। तो प्रस्तुत श्लोक में जमीन जिस प्रकार बिना वर्षा के दुखी होती है, वैसे ही ये पार्वती भी अपने फल को प्राप्त नहीं करने के कारण बड़ी दुखी भी रहती है। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ सही रूप से देखें। सखी कह रही है कि नए वेदमी, मैं ये नहीं जानती हूं कि कदा कब प्रार्थित दुर्लभ है, जो प्रार्थना करने पर भी दुर्लभ मिलता है, ऐसा वो शिव कब मिलेगा। जबकि सखी भी अश्रु और इक्षितमाम इमाम, सखियाँ उसको आंसुओं के साथ देखती है। तपह कृशाम, तप के कारण वो कमज़ोर हो गई है। ऐसी वो प्रार्थित दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलने वाले, प्रार्थना करने पर भी दुर्लभ रूप से मिलने वाले उस वर के रूप में जो शिव है, उनको न पा करके वैसे ही दुखी होती है जैसे कि वृषेव सीताम तद अवग्रह क्षमताम, कि इंद्र के द्वारा वर्षा नहीं करने पर जैसे सीताम ज्योति भूमि दुखी होती है, वैसे ही पार्वती दुखी होती है। अगला जो श्लोक है महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा में आने योग्य, इसको सही तरीके से तैयार करना। कि यथा श्रुतम वेद विदाम वरम त्वया जनो अयम उच्च ही पद उल्लंघनस्कः तपः किलेदम तद अवाप्तिम साधनम मनोर्थानाम गतिर्न विद्यते। यथा श्रुतम वेद विदाम वरम, यथा श्रुतम वेद विदाम वर त्वया जनो अयम उच्च ही पदलंघनोत्सकः तपः किलेदम तद अवाप्ति साधनम मनोर्थनाम अगतिर्न विद्यते। प्रस्तुत श्लोक में पार्वती के द्वारा अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक कटिबद्ध होते हुए ये दृढ़ निश्चय है कि मन में जो इच्छा कर ली वो निश्चित रूप से पूरी होती है, उसी बात को व्यक्त करती हुई पार्वती कहती है, हिंदी अर्थ है वेद विदाम। पार्वती कह रही है कि हे वेद विदाम, हे वेदों को जानने वाले, हे वेदों को जानने वाले, यथा श्रुतम, तो या तुमने जैसा सुना है, जैसा कि मेरी सहेली ने तुझे बताया है। हे वेद विदाम वरम, वेद वेदों को जानने वाले, वेदों को भली भांति जानने वाले, हे यथा श्रुतम, तो या तुमने जो सखी के द्वारा सुना है, जनो अयम ऊंचे ही पद उल्लंघनोत्सुक है, कि ये पार्वती बहुत ही ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहती है, अर्थात भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती है। तथा तपह किलेदम तदवाप्तिम साधनम, और तपस्या को ही उसका प्राप्ति का साधन माना है। ऐसे प्राप्त नहीं करना है, तपस्या करके ही उसको प्राप्त करना है, क्योंकि मनोर्थानाम अगतिर्न विद्यते, मन में जो ठान लिया है, मन की जो इच्छित है, हमारा लक्ष्य है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। पुनः देखें इसका एक बार हिंदी अर्थ है। वेद विदाम वर, हे श्रेष्ठ वेदों को जानने वाले ब्रह्मचारी, यथा श्रुतम त्वया, तुमने जैसा कि सखी के द्वारा सुना है, जनो अयम ऊंचे ही पद लंघनोत्सुक है, ये पार्वती बहुत ही ऊंचे पद को अर्थात भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। तथा तपह किलेदम तद अवाप्ति साधनम, और केवल तपस्या से ही वो प्राप्ति का साधन माना है, अर्थात केवल तपस्या से ही उसे पाया जा सकता है, क्योंकि मनोर्थानाम गतिर्न विद्यते, क्योंकि यदि तपस्या करेंगे तो मन की इच्छित वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो, ऐसा नहीं है, अर्थात निश्चित रूप से मन की जो इच्छा है वो पूरी होती है। धन्यवाद।